हेलो। 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 हाँ जी। हाँ, प्रणाम। हाँ। मैंने आपका वीडियो देखा है यूट्यूब पे, जी जी। तो उसी लिए मैंने फ़ोन किया था आपको मॉर्निंग जी में। जी जी, छोटा सा परिचय दे दीजिए आपका, अपना नाम, कहाँ रहते हो? हाँ हाँ हाँ, मेरा नाम है शुचिस्मिता और मैं रहती हूँ कोलकाता में ओके। अभी, यहाँ पे। ठीक है। और बताइए। हाँ, मैंने आपकी वीडियो देखने के बाद मैंने एक चीज़ और कोशिश की। एक्चुअली मैं स्वामी ज्ञान आविर्भाव जी के वहाँ पे गई थी, जी उनका एक सत्संग में। जी जी और उसके बाद मैं अकेली भी उनसे अभी एक बार मिलने गई थी। जी जी तो फिर उसके बाद आपके बातों से भी मैंने वो चीज़ को रिलेट किया है, क्योंकि जी जब भी लास्ट टाइम मैं अकेली गई थी, जी उन्होंने भी मुझे वही बोला था कि आप ये खाली जगह में जीना सीखो। जी फिर उसके बाद आपकी भी बात सुन के वो चीज़ और भी ज़्यादा मतलब खुल के सामने आया मेरे। जी जी और मतलब मेरा, वैसे तो मैं मतलब मुझे ये सब का उतना कुछ भी पता नहीं है। जी जी मैं एक्चुअली मैंने वो मेरी ही मैं थोड़ा सा मेरे मतलब बिजनेस में या फिर मेरे पर्सनल लाइफ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम था 4-5 साल पहले। जी तो उसके लिए नॉर्मली मैं ओशो को सुनती थी, और फिर और भी जो भी मतलब यहाँ पे जो भी और भी गुरुए हैं मतलब जिनके वीडियोस आते हैं, जी नॉर्मली मैं जस्ट उनको सुनती थी। जी फिर उसके बाद मतलब मन में मैं शिव जी का जो मतलब भगवान शिव के जो मतलब रूप जो है, मतलब रूप छोड़ के जो मैं ऐसा सोचती थी, मुझे नहीं पता, सिर्फ मैं ऐसा सोचती थी कि वो हर जगह पे है, ऐसा मैं पहले सोचती थी हम्म। कि उनका जो रूप दिखाते हैं वो नहीं, मतलब मैं शिव ही मानती थी हर एक चीज को, पर वो मुझे पता नहीं कि वो क्या है हर जगह पे। हम्म। जो भी हो ये सब मतलब थोड़ा बहुत ये करने के बाद फिर उसके बाद मुझे मुझे आत्मज्ञान का भी कुछ पता नहीं था, जी जी या फिर सत्य क्या है ये सब मुझे कुछ भी पता नहीं था। जी जी फिर उसके बाद मुझे लगा कि मुझे मतलब सत्य को जानने में मुझे बहुत ही ज्यादा मतलब मैं मतलब पागल ही हो रही थी जी जी इसमें। अभी भी मैं वही मतलब थोड़ा बहुत मेरा वही मुझे जानना है, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, मुझे कुछ पता भी नहीं है। और हाँ, मेरे पास मैं सिर्फ एक एक्सपीरियंस जिसको मैं थोड़ा सा शायद से मैं पकड़ के बैठी थी, या फिर अभी छूट रही है मेरे से। मैं एक दिन ऐसा हुआ कि मैं ऐसे ही एक जन का वीडियो सुन रही थी ऑनलाइन पे, जी मतलब यूट्यूब पे ही। उनका एक समर्पण का वीडियो था, तो वो सुनते सुनते कुछ सेकंड के लिए मेरा ऐसा हुआ है कि मतलब मैंने देखा, मैं मतलब देख रही हूँ और सामने भी कुछ भी नहीं है, और ये जो मैं हूँ मतलब ये भी मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ मुझे खाली जगह दिखा जी कुछ टाइम के लिए। तो फिर जी उसके बाद मैंने मतलब मन में ही बना लिया था कि यही सब कुछ है। जी पर उसके बाद मैंने किसी से बात किया, फिर उन्होंने बोला नहीं, इसके आगे भी कुछ है, ये जस्ट एक अनुभव है आपका। तो जी फिर उसके बाद जैसे कल भी मैं आपकी वीडियो सुन रही थी, जी सुनते सुनते ऐसा हुआ, मतलब शायद से सुनते सुनते मैं नींद में ही चली गई, या फिर मतलब वो मुझे तो लग रहा था कि मैं जागी हुई ही हूँ, पर मुझे पता नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा था कि आपका आवाज मतलब मैं यहाँ पे कान में वो ईयरफोन दे के सुन रही थी, एक कान में ही मैं दे के सुन रही थी, जी दूसरे कान में मेरा कुछ भी नहीं था। तो फिर मुझे लग रहा था, मैं वो चीज को महसूस करते करते, जैसे आपने बोला था वीडियो में कि मतलब ये जो खाली जगह है इसमें जीना सीखो, जी इस पे जियो, मतलब इसमें ही सब कुछ हो रहा है, जी मतलब मैं छोड़ के जी सिर्फ जीना है। तो फिर वही चीज का मैं सोच सोच के अभी दो दो दिन पहले ही मैंने आपका वीडियो देखा। तो जी दो जी दिन पहले भी मैंने वही चीज को मैंने जब भी देखा, उस टाइम मुझे ना मेरा थोड़ा टाइम के बाद ऐसा हुआ कि मुझे मेरा मतलब बॉडी का पता नहीं, मुझे थोड़ा सा भान नहीं हो रहा था, जी वो चीज का भान नहीं हो रहा था।
और फिर कल ऐसा हुआ कि ये साइड पे भी आवाज हो रहा है आपका, वो मेरे दूसरे साइड पे भी, मतलब दोनों साइड पे हर एक जगह पे मुझे वो आवाज गूंज रही थी, मतलब कि आप बोल रहे हो वही चीज मुझे हर एक साइड पे, मतलब राइट साइड में मैंने ईयरफोन डाला था बट वो मुझे लेफ्ट साइड से भी सुनाई दे रहा था। जी मतलब ऐसा हो रहा था कि वो, फिर उसके बाद ना मैं डर गई। जी मैंने बोला मुझसे मतलब ये नहीं हो पा रहा है, मैं जी मतलब वो चीज को ले नहीं पा रही हूँ। जी फिर उसके बाद मैं खुद से ही सोच रही थी कि मतलब ये क्या है और मैं क्यों डर गई, क्योंकि मैंने तो सोचा था मतलब अ, कुछ दिनों से मैंने वही सोचा था कि कुछ दिनों से नहीं, बहुत दिनों से ही मैं यही सोच रही हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मर जाऊं या फिर कुछ भी हो जाए मेरा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे जस्ट मतलब सत्य को जानना है जी या फिर जो हो। बट कल ही मेरे साथ वो हुआ और मैंने सोचा कि आज सुबह, और फिर पता नहीं मुझे और भी ज्यादा मतलब ये होने लगा कि मैं आपको एक बार कॉल करूं। मैंने सोचा था कि कुछ दिन के बाद अगर मुझे मतलब कुछ अनुभव या फिर कुछ भी होता है उसके बाद ही मैं आपको कॉल करूंगी, क्योंकि मुझे जी आपको डिस्टर्ब पहले ही नहीं करना था जी जी कि मैं थोड़ा सा और खुद को खाली कर लूं। जी जी पर आज मुझसे रहा नहीं गया, इसके लिए मैंने कॉल कर दिया आपको। जी जी ठीक है। अब अटके कहाँ हो ये बताओ। हाँ, अटक कहाँ गए हो भाई? आपने मुझे समझ में। मेरा मतलब आपने वीडियो तो सुन लिया, हाँ हाँ उसमें सारी चीजें तो मैंने क्लियर कर दी है हाँ कि यदि कोई चीज क्लियर नहीं हुई है तो फिर आपको शुरू से यात्रा कराता हूँ। हाँ। आप मुझे, मैं एक्चुअली मुझे ना, मैं जी मतलब जी रही हूँ, जैसे मैं आंखें बंद करके जब भी जी रही हूँ हम्म उसको मैं अच्छे से जी पा रही हूँ। हम्म खाली जगह में आपने जब भी बोला, जब भी आपकी वीडियो सुन रही हूँ वो टाइम पे तो मुझे अच्छे से जीना आ रहा है। जी बट जब भी मैं सारा दिन में वो चीज को कभी कभी भूल जा रही हूँ, पर तो उसको मैं हर टाइम नहीं मतलब उसमें रह पा रही हूँ। ठीक है। तो उसमें दिक्कत क्या है यदि हर टाइम नहीं रह पा रहे हो तो? नहीं पता वो तो मुझे। है ना? आप अब खाली जो जगह है हाँ। उसका स्वभाव पता है आपको? नहीं। जैसे आपका अपना स्वभाव हाँ है ना? आप जो हाँ भी काम करते होंगे उसका स्वभाव है। हाँ। उसी तरह से खाली जगह का स्वभाव पता है आपको? नहीं, स्वभाव स्वभाव मुझे मतलब तो वो खाली तो जगह सिर्फ, का नेचर। हाँ वो तो सिर्फ खाली ही है। और एक चीज ये है कि वो हर जगह पे ही मुझे दिखता है, मैं आंखें बंद करूँ तो भी वो खाली है, आंखें खोलूं तो भी वो खाली है। मुझे इतना ही पता है। नहीं वो तो ठीक है। देखिए, मेरा जो कॉन्सेप्ट और विजन जो है हाँ एकदम 100% क्लियर रहता है और टू दी पॉइंट बात करता हूँ। और हाँ सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे उलझाने का अधिकार नहीं है आपको। हाँ हाँ यदि मेरे पास, मैं एविडेंस के साथ बात करता हूँ और जिस तरह से ज्ञानवीर भाव बोलते हैं आपको कि अनदेखा को देखा कर, वो हाँ। खाली जगह को देखा कर ऐसा नहीं बोलते हैं। नहीं, हाँ वो पहले वो चीज ही बोलते थे, मतलब मैंने उनके वीडियो जब भी सुना, इवन उनके ग्रुप में भी, टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं थी। हाँ। बट लास्ट टाइम मैं जब भी गई थी उन्होंने मुझे यही बोला था कि मतलब जो नहीं दिखता है, जो नहीं दिखता है, पहले उसे उन्होंने देखो। मुझे ये बोला कि उसे देखो। हाँ। फिर मैंने बोला उनको कि मैं कैसे देखूं, मुझे मतलब समझ में नहीं आता है वो। कभी हम्म कभी तो लगता है हाँ मैं देखती रहती हूँ हम्म जो चीज मेरी सामने है, हम्म मतलब उससे पहले ही वो चीज जो नहीं है वो दिख रहा है।
तो फिर उसमें मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि उसमें उसमें प्राण डालो और उसमें जियो, हम्म। उसमें जीना सीखो। अब तो फिर देखो, उसके बाद हाँ अब देखो, उन्होंने कहा कि प्राण डालो। हाँ हाँ। प्राण क्या है ये पता है आपको? नहीं नहीं। तो फिर तो हाँ एक वो एक शब्द का महत्व हाँ हाँ है ना? जब तक एक एक शब्द को भीतर हम नहीं जाएंगे, तब तक आपको कैसे पता चलेगा सत्य का? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ आपको? हाँ 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 एकदम और सही। प्राण यदि है तो कहाँ है, दिखाओ। हाँ एविडेंस तो चाहिए कि नहीं? फिर हाँ मैं तो बिना एविडेंस के विश्वास नहीं करता किसी के ऊपर। यदि भगवान है तो मेरे सामने खड़ा होना चाहिए, हाँ यदि नहीं है तो नहीं है। फिर आत्मा है तो मुझे मेरे सामने दिखनी चाहिए, नहीं है तो हाँ नहीं है। हाँ है ना? मैं हवा में बात नहीं करता, मैं उसी का ही चेला हूँ 20 साल से। हाँ हाँ हाँ। 20 अच्छा। साल हो गया मेरे को हाँ उसके यहाँ जाते हुए। अब नहीं जाता, हाँ हाँ अब नहीं जाता। खूब उलझाया है मुझे, और सबको उलझा ही रहा है, और मुझे हाँ। बोलने में शर्म नहीं है, क्योंकि जो सच है वो सच है। तो आपको, मतलब, मैं तो आप ही के भीतर से सारे एविडेंस निकलवाऊंगा, यात्रा कराते कराते। हाँ है ना? मैं हवा हाँ में बात नहीं करना चाहिए। देखिए, आपने मुझे फोन किया है तो मेरा काम है ये आपका आखिरी फोन हो। मतलब हाँ आप कहीं पे भी भटको नहीं। आखिरी फोन हाँ से मेरा मतलब ये है कि अब आप दूसरों को फोन करोगे ही नहीं खुद से, हाँ हाँ और ना कहीं जाओगे किसी के यहाँ। हाँ। मैं वहां ले जाके आपको खड़ा कर दूंगा, आपको जीना भी सिखा दूंगा। तो उसके लिए आप मैं तो देखो 3 सेकंड में भी बता सकता हूँ आपको, 5 मिनट में भी बता सकता हूँ पूरा अध्यात्म आत्मज्ञान हाँ सब। और 2 घंटा भी लग सकता है, 3 घंटा भी लग सकता है। आप किस टाइप का यात्रा चाहते हो? हवा हवा में बिना एविडेंस के और तकियानुसी बातों के हिसाब से, किस टाइप का चाहते हो आप? क्योंकि सबकी अपनी चॉइस होती है ना। नहीं नहीं, मुझे खुद को, मैंने जितना मतलब मुझे खुद को ही अनुभव करना है। हाँ, तो अनुभव खुद और को ही खुद को करना है। हाँ तो क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको एक एक शब्द के भीतर ले जाते हुए, उसके अर्थ को समझाते हुए, वो है या नहीं है, या फालतू बकवासबाजी करते हैं ये लोग? आप किस टाइप का हाँ चाहते हो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा ना। क्योंकि यात्रा, मैं तो आपको आपको उंगली पकड़ के ले चलूंगा। चलना हाँ आप ही हाँ को है, आप ही के भीतर हाँ से हाँ एविडेंस निकलेगा। जीना भी आप ही को है। तो चॉइस हाँ आपकी रहेगी ना, कि मेरी रहेगी, बताओ? हाँ। मेरी। हाँ, क्योंकि यहाँ तो उलझाने वाला काम है ही नहीं, और ना मैं पैसा लेता हूँ, टोटल फ्री है। हाँ हाँ मेरे यहाँ हाँ आओगे तो भी 3 दिन रुकोगे तो भी फ्री है। हाँ हाँ है ना? मैं तो खुला बोलता हूँ, क्योंकि सत्य की कोई दुकान नहीं है, सत्य को बेचा नहीं जा सकता। हाँ आप कलकत्ता में 5,000 रुपए लेके निकल गए और जाइए, खोजिए दुकान, किसी दुकान में जाके देखिए, ये लो 5,000 रुपए, मुझे सत्य दे दो, तो मिलेगा आपको? नहीं नहीं, तो तो कभी फिर नहीं। ये लोग तो सत्य को बेच रहे हैं। पता नहीं हाँ क्या होगा इनका, मुझे नहीं मालूम, वो जाने। पर मैं नहीं बेचूंगा सत्य को, हाँ बल्कि सत्य में खड़ा कर दूंगा। मेरे को रोज कई सारे फोन आते हैं, पर वो उसकी यात्रा खत्म हो जाती है, वो भटकना बंद हो जाता है उनका।
हाँ, फिर कोई समझ में नहीं आता है तो फिर फोन करता है तो फिर बताता हूँ। ऐसे 10 बार फोन आते हैं, ऐसा नहीं है। आप कैसे चाहते हैं ये बता दीजिए, तो मैं आपको उस हिसाब से आपको यात्रा करा रहा हूँ। यदि आपके पास समय नहीं है अभी, तो नहीं जब भी आपके पास फ्री हो, एकदम टोटल नहीं फ्री नहीं, हो। मेरे पास समय है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। और ये मतलब जैसे आपने जो बोला है, मुझे मैंने जो आपको बोला है वही, कि मुझे खुद को एक्सपीरियंस करना है, और वो वही चीज को मुझे हाँ खुद तो से ठीक है देखना है, ना भाई, जैसे। आप हाँ आपको खुद से एक्सपीरियंस करना है और आपको खुद को देखना है ना, हाँ हाँ तो आपको चलना तो पड़ेगा ना मेरे साथ, हाँ हाँ हाँ, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। है ना। हाँ। मैं आपको कहाँ बोल रहा हूँ कि आप रायपुर आ जाओ फिर मेरे साथ चलो। अरे नहीं 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 नहीं, वो चीज की नहीं मैं बात नहीं कर रही हूँ। वो तो अगर आना अगर जरूरी हो गया तो फिर वहां पे भी आएंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे मतलब मतलब मुझे सुन के नहीं कुछ करना है, जैसे हाँ जैसे हाँ, मैं ये आप फोन बोलते फोन हो में कि ही आत्मा। हाँ प्रैक्टिकल हाँ कराऊंगा आपको। हाँ 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 मेरा टोटल प्रैक्टिकल है, हाँ हाँ, वही मुझे टोटल प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल ही जाना है। प्रैक्टिक हाँ देखिए, हाँ मैं एविडेंस की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो एविडेंस आपको कहाँ से मिलेगा। हाँ हाँ। मिलेगा क्या। नहीं। अरे आपकी दुकान में यदि सामान ही नहीं है तो आप बेचोगे कहाँ से। हाँ। तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा ना। तो दुनिया में हर चीज प्रैक्टिकल ही है, अनप्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। हम्म। और ये लोग अनप्रैक्टिकल के दुकान खोल के बैठे हुए हैं और चल रहा है उनका धंधा। अब आप बताइए, मैं तो शुरू कर दूंगा अभी, हाँ यदि हाँ, आपके पास मैं समय है तो। प्रैक्टिकल के लिए तैयार हूँ। हाँ समय है ना आपके पास। हाँ हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। अब मैं जब आपको पूछूं कि यहाँ हाँ कोई शंका है, यहाँ कोई तर्क करना चाहते हो, यहाँ कोई कुतर्क करना चाहते हो, तो बताइए। तो फिर उस सवाल को अपन क्लियर करके फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ अच्छा। अब शुरू करते हैं कि आप पैदा कहाँ से हुई। माँ के गर्भ से। ठीक है, वो तो सुना होगा आपने मेरे वीडियो में, हाँ 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 है ना। तो कहाँ हाँ तक हाँ सुना है वहां तक फिर कट करके फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये चीज तो मैंने आपका सुना है कि वो उसके बाद वो मतलब जन्म तक तो मैंने सुना ही है। भाई जन्म तक सुना है तो उसमें आत्मा वगैरह का कोई था। नहीं नहीं, मेरा आत्मा का कॉन्सेप्ट मुझे खुद को भी उतना मतलब आत्मा चेतना ये सब चीजें मुझे खुद को भी, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा नहीं है कभी, मतलब कोई ये। हाँ, मैं सुनती थी पर वो उसे मुझे उसमें कोई मतलब मैंने देखा है। मुझे भी प्रैक्टिकल का ही ज्यादा मतलब मैं करना चाहती हूँ, तो मैंने देखा नहीं है। मुझे भी उसका कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं। तो एक मिनट, फिर अपन शुरू से करते हैं, भले ही आपने सुना हो, ठीक है। हाँ 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 तो अब जैसे आपके माता पिता के द्वारा संभोग प्रक्रिया हुई और दोनों के बीच में संभोग हुआ और दोनों के शुक्राणु मिलके माता के गर्भ में स्थापित हो गए। हम्म, माता के गर्भ में स्थापित होने के बाद आपने ऐसी कहानियां सुनी होगी कि 6 वीक बाद या 3 महीने बाद, हाँ,
आत्मा या चेतना का प्रवेश होता है, जिससे जो गर्भ में बच्चा है उसका डेवलप होता है और उसके हृदय की धड़कन शुरू होती है। तो सुना होगा कहानी के रूप में हाँ आपने, हाँ 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 है ना? हमारे माता पिता ने भी बताया होगा और हाँ हमारे पूर्वजों ने भी बताया है, और ये सब कहानियां ये आपने सुनी होगी, सुनी है या नहीं? हाँ हाँ हाँ, ये सुनिए। ठीक है। अब देखिए कि माता पिता के जो शुक्राणु थे वो जीवित थे या डेड थे? जीवित ही होंगे। जीवित ही होंगे ऐसा नहीं चलेगा ना। जीवित ही है। इस हाँ ये मेरे पास होंगे, देखते हैं समझ लेंगे वाला काम नहीं बनेगा। हाँ हाँ। मेरे पास है तो है, नहीं है तो नहीं है। जीवित है, जीवित थे या नहीं थे? जब मतलब मैंने जी जहाँ तक सुना है वो तो जीवित ही है। जीवित ही है नहीं, जहां तक मैंने सुना है। नहीं नहीं, प्रैक्टिकली आपके बच्चे हैं? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, आपके बच्चे नहीं है, ठीक है। तो भाई यदि शुक्राणु डेड होते तो आप माँ के गर्भ से तो बाहर फिर आती क्या? आपका डेवलप होता हाँ क्या वहाँ? नहीं है? नहीं होता। नहीं होता ना। तो नहीं। शुक्राणु जीवित थे करके आपका डेवलपमेंट हुआ माँ के हाँ गर्भ में। हाँ हाँ तो यहाँ आत्मा कहाँ से आ गई भाई? हाँ भाई आत्मा ने तो आपकी माता जी के साथ संभोग नहीं किया है। हाँ, किया है क्या? नहीं। आपके पिताजी ने किया है। हम्म, चेतना ने संभोग किया है क्या? नहीं। है? वो आपने यही बोला ना आत्मा के बारे में। हाँ हाँ, तो मैं वो हाँ आत्मा को डिटेल में ले जा रहा हूँ आप। हाँ हाँ। तो भाई आत्मा ने आपकी माता जी के साथ संभोग किया है या चेतना ने आपकी माता जी के साथ संभोग किया है? नहीं नहीं है? नहीं 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 हाँ, तो पिताजी ने यदि संभोग किया है तो शुक्राणु ही होंगे ना कि और कुछ होगा? नहीं, वही शुक्राणु ही होंगे। है ना? हाँ। तो अब यहाँ आत्मा का कोई रोल है या नहीं चेतना है। का कोई रोल है नहीं आपके पैदा होने में? नहीं नहीं, कोई रोल नहीं है। ये फाइनल हुआ, हाँ कंफर्म हुआ, हाँ हाँ एविडेंस के साथ हुआ? हाँ क्योंकि शुक्राणु एविडेंस है आपके पास, हाँ। चेतना का एविडेंस है, नहीं है। आत्मा का एविडेंस है? नहीं है। नहीं है। यहाँ तक कंफर्म हो गया? हाँ हाँ खुद कंफर्म। से कंफर्म हुआ? हाँ हाँ खुद से प्रैक्टिकल हुआ? हाँ हम्म। यदि नहीं हुआ है तो ना बोलना, हाँ हाँ जबरदस्ती ठीक है। हाँ में हाँ नहीं हाँ मिलाना हाँ मेरी, ठीक है। हाँ हाँ क्योंकि मैं आपको उलझा नहीं रहा हूँ। यदि आपने जबरदस्ती हाँ बोल दी तो आप खुद उलझ रहे हो, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। हाँ हाँ ठीक है ना? है। हाँ हाँ अब 9 महीना बाद बच्चा बाहर आया, हाँ ठीक है? आपके हाँ बच्चे नहीं है तो ठीक है, दूसरे के आसपास के बच्चों को तो देखते हाँ होंगे ना हाँ आप। हाँ 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 है? हाँ हाँ बस। अरे किसी की सहेली की डिलीवरी हुई हाँ हाँ होगी वो तो तो आप गए देखा ही होंगे ना है। भाई हाँ हाँ हॉस्पिटल में। हाँ 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 हाँ। तो वो बच्चा जो बाहर आया तो वो क्या था? मैं थोड़ा से बहुत सारे सवाल भी करूंगा तुमसे और थोड़ा सा परेशान भी करूंगा, क्योंकि आप ही से निकलवाना हाँ है हर चीज मुझे। हाँ हाँ हाँ। तो वो बच्चा क्या था? वो बच्चा जीवित ही था और नॉर्मल छोटा सा बच्चा था।
तब उसका स्वभाव क्या था बच्चे का? स्वभाव मतलब कुछ नहीं, तब भी तो वो ऐसा ही, या तो रो रहा होगा या फिर वो स्वभाव का मुझे समझ में नहीं आया। अरे भाई, उसको टट्टी करने का, पेशाब करने का, भूख लगने का कोई होश था उसको? नहीं नहीं नहीं, कोई होश नहीं था। तो क्या था उसको? एक शब्द में यदि नाम दिया जाए तो क्या देना चाहिए? उसको कुछ समझ में ही नहीं आता, मतलब उसको तो कोई अरे समझ उसको ही समझ नहीं थी में ना नहीं कभी। आ रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपको यदि एक शब्द में उसको कुछ बोलना है तो आप क्या बोलोगे? तो मुझे अगर बोलना है तो मैं तो उसको, नहीं बच्चे को और क्या बोलूं। हाँ, बच्चे का स्वभाव। ना समझ है, मतलब वो ना समझ भी नहीं बोल सकते, मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में। मुझे वर्ड नहीं मिल रहा है इसके लिए। अच्छा, उसको कोरा कुछ और कागज बोल ना सकते समझ हैं? बोल के। उसको हाँ कोरा हाँ कागज हाँ, बोल कोरा का, सकते हैं? हाँ 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 हाँ, वो बोल सकते हैं। मतलब 100% बोल सकते हैं कि वो वाकई हाँ कोरा हाँ ही हाँ, कागज था और कुछ नहीं कोरा ही था? कागज है, क्योंकि वो उसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है ना? हाँ हाँ ये कंफर्म हुआ? हाँ, कंफर्म है। खुद से हुआ? हाँ हाँ, खुद से ही। और कोई शब्द देना चाहो तो दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, कोरा कागज ही परफेक्ट है, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है, मतलब वो सब ना समझ ना, जो भी हम लोग सोचते हैं या फिर सोच विचार, मतलब जो करके हम लोग बोलते हैं या फिर कुछ करते हैं, तो उसमें वो सब कोरा कागज ही ठीक है। अब उस कोरे कागज को पता था क्या मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ? नहीं, वो भी पता नहीं था। मैं किस घर में पैदा हुआ हूँ ये पता था? मैं किस जाति नहीं संप्रदाय, नहीं, कुछ भी नहीं। इंग्लैंड, अमेरिका, इंडिया वगैरह में पैदा हुआ हूँ, पता था क्या? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं था। तो पहला उस कोरे कागज पे लिखने का काम किसने किया? माँ बाप ने। माँ बाप ने। कहाँ से शुरू किया? मतलब जब भी वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तभी उसको हर एक चीज उसको, मतलब बता के, जैसे ट्रेनिंग देते हैं कि हाँ ऐसे हाँ, खा, शुरू मतलब कहाँ से हुआ? शुरू कहाँ से हुआ बेटा? हाँ, शुरू कहाँ से हुआ मतलब, शुरू कहाँ से हुआ मतलब लिखना। जब भी वो पैदा हुआ उसके अरे बाद से भाई, ही। उसके आइडेंटिटी को पहले दिया होगा ना, नामकरण किया है अच्छा कि अच्छा, नहीं पहले? नामकरण, हाँ 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 हाँ, यदि नामकरण बिना किया है। नामकरण के क्या सिखाओगे किसी को आप? वो तो अनाथ हो जाएगा। किसका बच्चा है हाँ पता नहीं। अब लो। हाँ। नहीं, पर मैंने ये सोचा था कि एक्चुअली नामकरण से भी पहले तो उसको, ऑब्वियसली हाँ, नामकरण से उसको सिखाया जा रहा है, तो फिर नामकरण के बाद से ही उसको सिखाया जाएगा। भाई देखिए, आपका नाम क्या है अभी? सुचिस्मिता। है? सुचिस्मिता। स्मिता? आगे हाँ पता आप नहीं, समझ में नहीं आया। हाँ, ठीक है, सुचिस्मिता। सुशी? सुचिस्मिता, हाँ। सुचि? सुचिस्मिता, हाँ हाँ, हाँ, जो सुचिस्मिता। भी है, बड़ा बड़ा भयंकर नाम है। अब स्मिता, स्मिता ठीक है। हाँ हाँ यदि आपका नाम स्मिता नहीं रखा होता
और आगे आगे पीछे मतलब सरनेम और पिताजी का नाम नहीं लगा हुआ रहता, तो आपकी कोई पहचान थी क्या? नहीं नहीं, कोई पहचान ही नहीं थी। है ना? हाँ तो उसी तरह से इस कोरे कागज के ऊपर लिख दिया गया, नामकरण कर दिया, तो उससे पता चला कि मेरा नाम विजय है या स्मिता हाँ हाँ है ना? हाँ फिर स्मिता को ये बताया गया कि देख बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरा पप्पा हूँ, ये तेरे चाचा है, ये तेरी चाची है, ये भाई है, बहन है, वगैरह वगैरह, ये तुम्हारे भगवान है, वगैरह 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 वगैरह। मैं बहुत डीप में ले जा रहा हूँ आपको, है? हाँ 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 मतलब आपके भीतर कोई सवाल ही खड़ा ना हो। हाँ बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ, समझ में आ रही है। हम्म। ताकि आपका भटकना टोटल बंद हो जाए। हाँ हाँ अब आपको मतलब स्मिता को बताया गया कि ये तेरे भगवान है, वो है, वो है, वो है, हमका ढमका सब। हाँ अब वो पूजा करने जा रहे हैं तो तुम उनको मंदिर में ले जा रहे हैं, या गुरुद्वारा ले हाँ जा रहा है, या चर्च ले जा रहा है, या मस्जिद ले जा रहे हैं, जिस भी हाँ जाति में आप पैदा हुए। हाँ ठीक है? हाँ। यहाँ कोई प्रश्न है आपका? नहीं नहीं, पक्का? वो तो मुझे पहचान, हाँ हाँ हाँ, वो मुझे पहचान करवा रहे हैं कि ये तुम्हारा भगवान है या फिर ये तुम्हारा ये है, जो हाँ भी है। हाँ, जिसे आप बोल रहे थे मेरे नाम ट्रेनिंग। के बाद से। हाँ 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 ठीक है। हाँ अब आपको फिर थोड़े से बड़े हुए हैं तो आपको प्ले स्कूल में डाल दिया। हाँ जैसे बच्चे खेलते नहीं है क्या, हाँ खिलौने हाँ से हाँ और फिसल हाँ हाँ पट्टी में और उधर उधर, है ना? हाँ हाँ अब उसमें भी आप उसको छोड़ने जा रही हो, लेने जा रही हाँ हो, या आपके हस्बैंड लेने जा रहे हैं, या लेके आ रहे हैं, या आपके उसके दादा दादी लेने जा रहे हैं, या ला रहे हाँ हाँ हैं, है ना? हाँ एक बच्चा पैदा करने के बाद इंसान कितनी मजदूरी करता है, ये आपको एहसास करा रहा हूं। हाँ हाँ मजदूरी तो है, और क्या हाँ हाँ, वो तो है। है ना? हाँ अब उसके बाद थोड़े से बड़े हुए तो आपको PP1, KG1, क्लास 1 में डाल दिए। हाँ फिर 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 जो भी हुआ वो हुआ। हाँ हाँ अब वहां तक स्मिता जो है वो खुद से लिखना चालू कर दी, हाँ क्योंकि वो भी समझदार हो गई थी ना। हाँ हाँ तो खुद भी लिखना चालू कर दी स्मिता, अपने हाथ से ही, हाँ अपने कोरे का कागज पे, हाँ हाँ है ना? हाँ फिर कॉलेज गई, फिर समाज, फिर रिश्तेदार, हाँ फिर शहर की चकाचौंध, हाँ विलासिताओं की चीजें, काम की चीजें, धर्म की चीजें, पूजा पाठ की चीजें, जो भी हमारे संसार में एक मनुष्य के लिए जिसमें वो 24 घंटा रहता है, वो सारी चीजें आपने भी एडॉप्ट करना चालू कर दिया, और माता पिता ने और समाज ने वगैरह वगैरह में आपने अपने अंदर भर दी। हाँ फिर आप हायर एजुकेशन में गए, पढ़ाई में यदि अच्छे हो तो फिर वहां हाँ सीखे, फिर जॉब किए, वहां सीखे, अपना बिजनेस किए, वहां सीखे। हाँ तो आप जो है, स्मिता जो है, हाँ एक टाइप का, एक जैसे ये रामायण, महाभारत, गीता के जो ग्रंथ आते हैं, नाम तो सुना हाँ होगा ना? हाँ 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 ग्रंथ मतलब मोटी किताब आती हाँ 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 है ना? हाँ हाँ अब उससे भी बड़ी फिर स्मिता की शादी हुई,
फिर वो उसके संस्कार बदल गए, इस घर में कुछ और संस्कार थे, उस घर में कुछ और संस्कार मिले, हाँ। और उस घर का वातावरण अलग था, रहन सहन का तरीका अलग था, चीजों को यूज करने का तरीका अलग था, स्वभाव अलग अलग था। हाँ। तो फिर स्मिता की शादी हुई, उस घर में गई, फिर वो सब लिखना चालू कर दिया। फिर बच्चे हुए, फिर बच्चों को फिर वही, जैसे स्मिता को बड़ा करने में जो मजदूरी उनके दादा दादी ने और उसके माँ बाप ने की थी, हाँ। वही स्मिता अब मजदूरी करने लग गई। हाँ। फिर बच्चों की शादी, फिर उनकी चिंता, फिर उनको काम धाम में लगाने की चिंता, पढ़ाई वगैरह वगैरह वगैरह। तो स्मिता जो है अभी तक मुझसे बात करते तक लिख ही रही है ना, हाँ। कि नहीं लिख रही है? हाँ, लिख रही है। पक्का? हाँ हाँ, पक्का। कोई डाउट? क्योंकि ये कहानी की तरफ नहीं, कोई डाउट नहीं। कोई शंका? नहीं नहीं। कोई प्रश्न? नहीं कोई तर्क? नहीं। कोई कुतर्क? नहीं मैं आपको उलझा तो नहीं रहा हूँ? नहीं, अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा है। शायद आगे लग जाए कि मैं आपको उलझा दिया। नहीं। अभी तक नहीं लग रहा है तो फिर 10 रुपया फीस दे देना मेरे को। हाँ, जरूर। आप जब बोलो। अब स्मिता अभी तक लिख रही है ना? हाँ, लिख ही रही है। है? हाँ। अब आपने वो गीता का ग्रंथ देखा है? नहीं, अब तक तो नहीं देखा। मोटी किताब हाँ हाँ। देखी है? कोई भी मोटी किताब तो आपने देखी होगी ना? नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, मतलब वो आपने जो बोला ना भीतर का, ये जो मतलब आप बता रहे हो, ये तो मैंने अब तक मतलब खुद के इसमें नहीं देखा। बट हाँ, ग्रंथ तो मैंने देखा ही है। देखा है ना? मेरे घर पे। हाँ हाँ वो हाँ। कितना बड़ा होता है? हाँ, बहुत मोटा ही होता है। है ना? हाँ। अब स्मिता ने अपने हाथ से माँ बाप, समाज वगैरह वगैरह के द्वारा और अपने हाथ के द्वारा भी अभी भी मुझसे बात करते तक वो ग्रंथ को लिख ही रही है। लिख रही और है। वो हाँ ग्रंथ कितना मोटा हो गया है? हाँ। गीता से बड़ा है कि बहुत ही छोटा है? बड़ा ही होगा। बड़ा ही होगा। होगा वाला काम नहीं हाँ, चलेगा बड़ा ही बेटा। है, क्योंकि गीता में तो सिर्फ कुछ टाइम लिख मतलब कुछ टाइम पीरियड का वो बताया गया है, और यहाँ पे तो छोटे से लेके जब से पैदा हुए हैं उसके बाद जब से समझ में आने लगा, वहां से लेके फिर स्कूल, समाज, माँ बाप, फिर फैमिली मेंबर्स, वो सबका, ये तो बड़ा ही होगा। बड़ा ही होगा कि बड़ा है? मतलब है, बड़ा है। और बड़ा ही है। वो भी तो आप मृत्यु तक लिखोगे ना? हाँ हाँ हाँ, वो तो और भी बढ़ जाएगा। है? वो तो और भी बढ़ जाएगा। हाँ अभी तक भी तो जो है वो भी बड़ा ही है, बहुत ही बड़ा है। हाँ। अब ये ग्रंथ को आप एक सेकंड के लिए भी अपने से अलग करते हो इसको? वो जब भी मतलब कुछ समझ में नहीं आता है, जब भी वो अ, मतलब वैसा कुछ ये होता है, जब भी मैं ये खाली जगह में जीने की कोशिश करती हूँ, या फिर कभी कभार जब भी मैं भूल जाती हूँ तभी तो वो याद नहीं रहता है। नहीं, मेरा सवाल बट ये था हाँ। कि आपका जो लिखा हुआ ग्रंथ है हाँ वो 24 घंटा आपके साथ ही रहता है ना? हाँ, मेरे साथ ही रहता है। हाँ, एक रहता सेकंड तो के लिए मेरे भी साथ ही अलग है। होता है क्या वो आपसे? नहीं नहीं नहीं, अलग नहीं होता है। रात को सोते हुए भी तो वो आपके साथ रहता है वो ना? रहेगा ही। हाँ हाँ। है? हाँ हाँ, वो रहेगा ही। अलग होता है क्या? नहीं, अलग नहीं होता है। ठीक है। अब हाँ, मन, बुद्धि और विचार कहाँ से पैदा हुआ? जब भी जानकारी आने लगी।
माता पिता ने जब आपका नामकरण किया वहां से हाँ आपका मन बुद्धि और विचार चालू हो गया, फिर स्कूल कॉलेज वगैरह 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 से। हाँ 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 राइट कि रॉन्ग? हाँ राइट। नहीं तो उस कोरे कागज में मन बुद्धि विचार थे क्या? नहीं है? नहीं 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 और थे। अगर रहता। ये गुरु लोग हाँ बोलते हैं कि मन बुद्धि और विचारों को कंट्रोल करो, काबू में करो। हो सकता है कभी? नहीं, कभी भी नहीं हो सकता है। मैंने तो कोशिश करके भी देख लिया, होता नहीं है। तो ये उलझा रहे हैं या सुलझा रहे हैं? हाँ, ये तो उलझना ही हो गया। उलझ नहीं हो गया तुम्हारे लिए कि हाँ वो संत आपको उलझा रहा है, गुरु आपको उलझा रहा है? गुरु जब तक उलझाएगा नहीं तो तुम हाँ कहाँ हाँ से हाँ उलझोगी यार? हाँ 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 हैं? हाँ वही क्या हाँ भाई? वही गुरु ही उलझा रहे हैं। पर मुझे तो मतलब किसी ने ये मन बुद्धि से बाहर चले जाओ वो बोला नहीं है, क्योंकि मैं उतना ज्यादा गुरुओं के पास रही भी नहीं हूँ। मतलब हाँ, कुछ कुछ वीडियोस में मैं सुनती थी पहले पहले। मुझे अरे थोड़ा ये सा तो मैं कॉमन प्रैक्टिस सेंस करती की थी। बातें हैं ना। यहाँ हाँ गुरु के पास जाना और नहीं जाने की बात कहाँ वो हाँ हाँ है हाँ भाई। ये तो आप वीडियो है, प्रवचन है, बहुत सारी हाँ हाँ चीजें। और मैं पहले तथाकथित पहले आपकी सहेलियां, महिलाएं, अड़ोसी पड़ोसी से सुनते तो होंगे ना? हाँ हाँ, मन को कंट्रोल में करो। हाँ। तो ये तो मन बहुत ही बुद्धि और सुनते थे, विचार कभी आसपास कंट्रोल पड़ोसी हो से। सकता है क्या? नहीं हो सकता है। और यदि आपने मन बुद्धि और विचारों को कंट्रोल कर दिया तो आपके घर का जो खर्चा है वो चलेगा कैसे? चलेगा ही नहीं। मन बुद्धि विचारों बुद्धि ही को काम यदि नहीं कर। आपने हाँ रोकना शुरू कर दिया तो आप तो कोमा में चले गए ना। हाँ 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 फिर आप किस काम के? हाँ तो आप भी दुखी हो जाओ, आपके परिवार भी दुखी हो जाए, ये गुरु का कहना है। हाँ। क्या ये हो सकता है? नहीं पॉसिबल है। हाँ। और होगा तो पागल ही हो जाएंगे हाँ। फिर। तो या एक फिर बार ज्ञान हाँ आविर्भाव ने मुझे कहा था, शुरू शुरू में मैं जब जाता था तो बोले मन बुद्धि अच्छा और अच्छा। विचारों को कंट्रोल कर। तो मैं तो एकदम साफ सुथरा आदमी हूँ। मैंने बोला ठीक है, मैं बोला हाँ हाँ मेरी हम लोग घर में, मैं बोला 2 बेटी है, 1 बेटा है और हम 2 जन है, 5 जन है। हम आपके घर में आ जाते हैं और मैं अपना मन बुद्धि विचार को कंट्रोल कर लेता हूँ तो मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। तो आप हमारे पूरे परिवार का खाना पीना रहना सोना की व्यवस्था आप करना। हाँ तो बोलते कैसी बात करते हो विजय? मैं बोला आपका मन बुद्धि विचार कंट्रोल हुआ है क्या जो मुझे बोल रहे हो करने के लिए? हाँ क्या आपको टट्टी नहीं लगती क्या? आपको पेशाब नहीं लगती क्या? आज भिंडी की हाँ सब्जी खाए हो तो कल लौकी की सब्जी खाने की इच्छा नहीं होती क्या? हाँ हाँ आपको तो ठंडी चीज कोई पसंद ही नहीं है, आपको तो ठंडी चीज ले आओ तो आप बोलते हो ओवन में गर्म कर दो। तो ये आपकी हाँ इच्छा है, विचार है, बुद्धि है या मन है? मैं बोला हाँ हाँ मेरे को डांट दिए, बोलते बहुत बोलते हो। मैं बोला क्यों नहीं बोलूंगा, उलझाओगे तो बोलूंगा। हाँ अच्छा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हाँ 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 और मैं तो मुंह फट बाद में तो झगड़ा भी करता हूँ उससे, खूब झगड़ता हूँ। मत बनाओ भाई बेवकूफ लोगों को। बड़े उम्मीद से आते हैं 30-40 हजार रुपया खर्चा करके आपके पास, हाँ क्यों उलझा रहे हो बेचारे? आपको अलग लिफाफा देके जाते हैं। खैर छोड़ो। हाँ अब समझ में आ गया मन बुद्धि विचार कहाँ से पैदा हुआ। जो हाँ था ही हाँ हाँ नहीं उसको पैदा किया गया हमारे माता पिता और समाज और वगैरह वगैरह के द्वारा। हाँ हाँ हाँ। यहाँ कोई डाउट, नहीं कोई प्रश्न, नहीं नहीं कोई तर्क कुतर्क? नहीं। प्रमाण के साथ बता रहा हूँ ना हाँ हाँ कि बिना प्रमाण के बता रहा हूँ? नहीं नहीं, प्रमाण के साथ ही।
अब वो जो आपका लिखा हुआ एक ग्रंथ है, आप परेशान क्यों हाँ। हो? सुख दुख आश्चर्य इस दुनिया में क्यों है? आपके लिखे हुए ग्रंथ के कारण। हम्म। आपको गीता को पढ़ने का समय है आपके पास। आपको ज्ञान आविर्भाव के पास जाने का समय है। हम्म। 25-30 हजार रुपया खर्चा करके। क्या आपको पास इतना समय नहीं है कि अपने ही लिखे हुए ग्रंथ का एक पन्ना भी पढ़ ले? यदि वो अपने ही लिखा हुआ ग्रंथ का एक पन्ना यदि आप पढ़ लोगे तो आपको जरूरत पड़ेगी ज्ञान आविर्भाव के पास जाने की या मेरे से फोन करने? नहीं, आप जो ये बोल रहे हो कि एक पन्ना आप पढ़ लो, तो वो पन्ना अगर हम लोग पढ़ने जाएंगे, मतलब आप मुझे ये चीज समझ में नहीं आया, क्योंकि वो अगर पन्ना पढ़ने जाएंगे फिर हमें पहले से ही देखना होगा कि हमारे मतलब जितना तक हमें होश है, मतलब जितना तक मुझे पता है, क्योंकि छोटे में क्या हुआ था वो तो मुझे पता नहीं रहेगा एकदम ही, जब भी अरे छोटी थी। भाई वो पता तो नहीं फिर रहेगा तो वो तो ऑलरेडी हम बता चुके ना आपको। हाँ आपने हाँ हाँ अड़ोसी पड़ोसी के बच्चे को तो देखा है ना, हाँ हाँ हाँ, तो नहीं उसमें पता वो करने मैं की बोल क्या जरूरत है? नहीं नहीं, उसमें पता करने की जरूरत नहीं है। पर मैं ये बोल रही हूँ कि वो टाइम पे मतलब आपने जो बोला है खुद के पन्ने को पढ़ो, अभी खुद के पन्ने को पढ़ो मतलब मैं अगर पढ़ने जाऊंगी मुझे मेरा पास्ट ही दिखेगा। अरे भाई अभी पास्ट, पास्ट। अरे हाँ मेरी हाँ, वो माँ, मुझे समझ में नहीं आया। पास्ट से मतलब उस किताब में रहेगा क्या? यदि निष्कर्ष निकालोगे तो 7-8 शब्द ही हाँ। रहेंगे। क्या रहेगा? क्रोध, मन। ईर्ष्या, हाँ उद्वेग, तेरा मेरा, छल कपट, राग द्वेष, किसी हाँ का हाँ हाँ नुकसान करके पैसा कमाया। हाँ 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 हमने कितना झूठ बोला। आज सुबह घर से निकले थे तो कितना झूठ बोला और कितना हाँ सच हाँ हाँ बोला। हमारी वजह से किसका नुकसान हुआ और किसका फायदा हुआ। हाँ हम किसके काम आए और किसके नहीं आए। हाँ ओवरऑल समरी निकालोगे तो इतनी ही तो निकलेगी हाँ 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 कि और कुछ हाँ। निकलेगा? नहीं नहीं, इतनी निकलेगी, तो मैं सोच रही थी कि कुछ गीता में भी जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? इसको कंट्रोल करो, हाँ जो मैंने बताया है उसको छोड़ दो। हाँ और क्या हाँ लिखा है भाई गीता में? समरी के रूप में आप देखोगे, निष्कर्ष के हाँ, रूप में देखोगे तो क्या दिखेगा? आप यही सब दिखेगा और तो है कुछ? जो। नहीं नहीं कोई डाउट है तो पूछो, नहीं नहीं, कोई डाउट नहीं है अभी। कोई प्रश्न है तो पूछो, नहीं कोई तर्क है तो पूछो, कोई कुतर्क है तो पूछो। नहीं, अभी क्लियर है। 100% क्लियर है। हाँ हाँ हाँ, क्लियर है। तो यदि आप अपनी किताब का एक पन्ना, ग्रंथ का एक पन्ना पढ़ लेते हैं तो आपको भटकने की जरूरत है? नहीं, पक्का? भटकने की जरूरत मुझे तो लगता है कि भाई मतलब मैं हाँ। भटकने से मतलब है इन इन तथाकथित गुरुओं के पास। नहीं, मैंने जब भी खुद को देखा है तो फिर मुझे समझ में आया, मतलब मैंने देखा है, मैंने मतलब कोशिश की है खुद को देखने की। और हमेशा मैं अभी जब भी मतलब कुछ ना कुछ जब भी मैं कुछ करती हूँ या फिर किसी से बात करती हूँ या फिर कुछ भी मतलब कोई मुझे गुस्सा आता है या फिर दुख होता है या फिर मुझे किसी से ईर्ष्या आती है, तो फिर मैं अभी देखती हूँ, मतलब मैंने ये चीज देखा है मुझ में, ये सारा का सारा जो भी मतलब हम लोग जो भी चीज बोलते हैं कि दुनिया में जो खराब है या फिर जो अच्छा भी है, ये सब कुछ मेरे अंदर है।
मतलब मुझे ईर्ष्या भी होती है, मुझे दुख भी होता है, मुझे मतलब मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि मैं बहुत मतलब एकदम से, जिसे हम बोलते हैं, जिसे संतों ने बोला है कि पूरा मतलब जिसको पवित्र बोलते हैं, मतलब जो मतलब एकदम मतलब कुछ किसी के बारे में खराब नहीं सोचेगा या फिर कुछ खराब नहीं करेगा या फिर कुछ, मतलब ऐसा नहीं है। ऐसा ऐसा था और ऐसा ही चीजें कभी कभी गलत मतलब चिंताएं आना या फिर ये सब, तो ये सब कुछ ही है जो समाज में हम लोग बोलते हैं, जो करना चाहिए जो नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ मुझे तो लगता है, मैंने जब भी खुद को देखा है कि वो सब कुछ मेरे अंदर ही है। तो भाई इतना ही देखा बस। आपके अंदर है ऐसा मत बोलो ना, सभी के अंदर यही है। सभी के अंदर, हाँ। और मैंने मुझे भी जब भी देखा तो मेरे अंदर भी है, क्योंकि पहले तो मैं सोचती थी कि मैं अच्छी हूँ, मतलब जो सामने वाला है वो ठीक नहीं है, शायद वो उसमें कोई गलती है। बट अभी मुझे ये भी दिखता है कि नहीं, यहाँ पे भी वही है, चलो ये भी गलत है। ये आप मतलब एक बंदी तो मिली जो कम से कम एक्सेप्ट तो कर रही है कि मेरे भीतर भी यही हाँ हाँ हाँ, ये तो है ना। ये तो मैंने देखा है कि है। तो जो जिस व्यक्ति में ये एक्सेप्ट करने की हिम्मत हो, वो तो मेरे देखे में एक महान व्यक्तित्व में बोलता हूँ, उसका व्यक्तित्व जो है वो महान है। भले ही सब कुछ होते हुए पर एक्सेप्ट करने की काबिलियत तो है उसमें। हाँ, आपने देखा है किसी को एक्सेप्ट करते हुए? नहीं मैंने तो देखा नहीं है। हाँ, बहुत बड़ी बात है, तो बहुत बड़ी बात। चलो ठीक है। अब समझ में आ गया आपको ग्रंथ ग्रंथ के बारे में, कि ग्रंथों हाँ में क्या हाँ लिखा है और ग्रंथ क्या कहना चाहता है, तथाकथित गीता, महाभारत, रामायण वगैरह वगैरह। हाँ ये समझ में आ गया हाँ हाँ। 100%? कहना क्या चाहता है वो आप एक बार मुझे बताइए ना। कौन क्या कहना चाहता है? वो ग्रंथ में, ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है? मतलब आपने कि सुना होगा क्या। ना अड़ोसी पड़ोसी से कि झूठ मत बोलो, अच्छा करो, हाँ हाँ, कर्म अच्छा करो, करो, हाँ हाँ चिंता हाँ मत करो, हाँ हाँ फल हाँ की चिंता मत करो। हाँ हाँ जब हाँ जब हाँ हाँ। अधर्म की जब तक दुनिया में अधर्म स्थापित होगा तब तब मैं अवतरित रहूंगा। अवतरित, हाँ 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 सुना हाँ होगा ना। हाँ हाँ हाँ, यस। तो भाई आज की तारीख में धर्म जो है हम इस हाँ, दुनिया में, अधर्म कम है क्या? नहीं बहुत ज्यादा है। तो कहाँ है कृष्ण? हाँ सवाल बनेगा कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, कि जरूर। नहीं बनेगा? हाँ जरूर बनेगा। तो कहाँ है कृष्ण? नहीं दिखा तो अभी तक, है? अभी तक तो नहीं दिखा है। चलो वो नहीं दिखता दिखेगा बोलते हैं, ये हाँ हाँ। गुरु लोग बोलते हैं नहीं है दिखता वो। नहीं, हाँ पर नहीं, दिखता नहीं है, नहीं मतलब मुझे तो लगता नहीं है कि है अभी। नहीं नहीं, ये गुरु लोग बोलते हैं वो हर हाँ जगह है पर दिखेगा नहीं। हाँ हाँ पर हर जगह है तो अधर्म क्यों है? फिर सवाल बनेगा कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, बनेगा ही। तो गीता में सही लिखा है या गलत लिखा है? मुझे मुझे अगर पूछोगे तो मैं बोलूंगी गलत ही है। हाँ, गलत ही है नहीं, गलत है हाँ ही। गलत, गलत लिखा, हाँ। अब समझ में आ गया? हाँ हाँ ग्रंथ और गुरु समझ में आ गए आपको? हाँ 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 ठीक है। हाँ अब आगे बढ़ते हैं। हाँ आप जब माँ के गर्भ से बाहर आए
तो आप कहाँ पड़े हुए थे? बेड पे ही होंगे। अरे होंगे के क्यों बोल रहे हो भाई, हद हो बेड गई पे यार। ही थे। अरे तुमने अड़ोसी पड़ोसी के बच्चों को हॉस्पिटल में देखने नहीं गए हो क्या? हाँ हाँ पहले दिन एक हाँ दो हाँ, दिन के बच्चे हॉस्पिटल को? बेड पे ही। हाँ हाँ, हॉस्पिटल के बेड में। मतलब मुझे खुद में तो मैंने देखा नहीं, मेरा जन्म। अरे हाँ, अड़ोसी पड़ोसी का बोला तो वो मैं 100% बोल सकती हूँ कि हॉस्पिटल के बेड में ही। अरे बेड में था या झूले में पड़ा हाँ होगा? हाँ 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 है हाँ बराबर ना? हाँ, वही होगा। अब उस झूले में जहाँ वो पड़ा हुआ था बच्चा, स्मिता पड़ी हुई थी, हाँ, उस झूले में क्या था? जहाँ वो पड़ा हुआ था झूले उसके में क्या? आसपास हाँ, क्या था? आसपास एक तो झूला खुद था, और उसके आसपास क्या, उसकी शायद से उसकी झूला मम्मी को, होगी, और आसपास जो भी चीजें हैं वो अरे चीजें थी। झूले के अंदर जहाँ बच्चा सोया था, सिर्फ हाँ उसी हाँ, के आसपास क्या था? मुझे नहीं पता। तो मेहनत करो ना भाई, एविडेंस चाहिए, 10 रुपया भी नहीं दे रहे हो। हद हो गई यार, और बच्चे की जान भी ले रहे हो। झूले के आसपास तो मुझे अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। अरे दिख रहा देखो है या देखो एक तो देखो नाच देखो देखो रहेगा। देखो देखो, बच्चा हाँ झूले में हाँ सोया है, हाँ हाँ ठीक है। हाँ अब झूले के अंदर हाँ बच्चे के दाईं तरफ, बाईं तरफ, पीछे तरफ, आगे तरफ, हाँ, सिर्फ उतनी ही जगह में क्या था? क्या है? खाली जगह है। हाँ, हाँ ठीक है। हाँ हाँ अब बच्चा खाली जगह में आया, हाँ 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 ठीक है। हाँ, और संसार में जैसे जैसे बड़ा होते गया वो भर गया, उसकी खाली जगहें भर गई। अच्छा, हाँ 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 समझ रहे हो? हाँ 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 और जैसे जैसे खाली जगह भरती गई, भरती गई, भरती गई, भरती गई, उसको मन बुद्धि विचार का नाम दे दिया गुरुओं ने, शब्द दे हाँ दिया, हाँ 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 है ना? पर वो खाली जगह हाँ भर गई है एक्चुअली। हाँ समझ रहे हो बात? हाँ हाँ अब वो खाली जगह भर गई, भर गई, भर गई, और भरते ही जा रहे हो, भरते ही जा रहे हो, भरते ही जा रहे हो। हाँ फिर आपको, आपका शुरू हो गया दुख, सुख और आश्चर्य, पैसा, प्रेम, सेक्स, हाँ दुख, सुख और आश्चर्य। हाँ, और लोभ भी उसमें। हाँ, लोभ उसी में आ गया हाँ ना, पैसा में। हाँ 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 ये नाटक शुरू हो गया। हाँ अब शांति के लिए आप जा रहे हो मंदिर, पूजा पाठ करा रहे हो, ज्योतिष को दिखा रहे हाँ हो, हाँ हवन करा रहे हो। हाँ अभी इतना तो, इतना तो भरा हुआ है और भरते जा रहे हो। अब पूजा के चक्कर में लग गए, हाँ है ना? हाँ तो अब जो है, आप लोग फिर जा रहे हो, वहां सफलता नहीं मिली, तरह तरह जगह भटक रहे, फिर हाँ पर शांति मिल ही नहीं रही है। हाँ अब भटक रहे हो, ये आध्यात्म में चले गए, अंतिम अंतिम सत्य आध्यात्म है, तो आध्यात्म में चले गए। अब हाँ वहां भी उलझ रहे हो आप, हम्म, जिस गुरु के पास जा रहे हो वही उलझा रहा है आपको। वहां फिर बता हाँ रहा है आप ध्यान करो, मन बुद्धि विचारों को कंट्रोल करो, अनदेखा को हाँ हाँ देखा करो। हाँ फिर वो अमित बोलता है कि मैं हूँ के अलावा कुछ नहीं है, हाँ 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 है ना? हाँ रविशंकर के पास जाओगे तो सुदर्शन क्रिया सिखा देगा, हाँ हाँ सदगुरु के पास जाओगे तो शिव शिव करते रहेगा, हाँ हाँ है ना? हाँ
जिसके पास भी जाओगे वो नया झुनझुना पकड़ा देगा। हाँ वो तो खेलते है। रहो, हाँ तब भी क्या शांति मिलेगी? नहीं। पक्का? हाँ पक्का। प्रमाण के साथ बोल रहे हो? हाँ मुझे तो अभी तक नहीं मिली पूरी तरीके से, कभी कभार थोड़ा सा शांत हो जाती हूँ, वो तो पर अभी क्षणिक तक तो है, नहीं वो मिली। तो क्षणिक है, हाँ परमानेंट हाँ होना हाँ, चाहिए ना। परमानेंट नहीं है। हर चीज परमानेंट होनी चाहिए। परमानेंट नहीं है। मृत्यु को छोड़ के बाकी सब चीजें परमानेंट होनी चाहिए। हाँ हाँ। अब भरे हुए को खाली कैसे करना है? और सब कुछ करते हुए मुक्त जीवन कैसे जीना है? क्योंकि जो भी भरा हुआ है उसको खाली खाली कर देंगे, हाँ पर मन बुद्धि विचारों को आप बंद नहीं कर सकते, आप अपनी हाँ। इच्छाओं का दमन नहीं कर सकते, आप अपनी आवश्यकताओं का दमन नहीं कर सकते। हाँ तो सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करने में कैसे जिया जाए? हाँ। ये है आध्यात्म का अंतिम ज्ञान, इससे आगे ज्ञान नहीं है। बात समझ में आई जो अभी बोला हूँ? बहुत मुद्दे की बात बोला हूँ। नहीं, सब कुछ करते हुए आपने जो बोला है कि मुक्त जीवन मतलब कैसे जिया जाए? मुक्त जीवन, हाँ, फिर वो कैसे जिया जाए, वो तो मुझे समझ में नहीं आया। यही तो चाहिए ना मनुष्य को, कि और कुछ चाहिए? नहीं, यही चाहिए। इससे आगे कुछ चाहिए क्या मनुष्य को? नहीं 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 है? नहीं, मुक्त जीवन ही तो मतलब सब है, क्योंकि हमें मतलब सुख दुख ना हो, मतलब मैं हाँ मेरा लाइफ जीऊं पर सुख हाँ, दुख ना हो, ये सब कुछ आश्चर्य न मतलब। हो किसी भी चीज का। हाँ, हमें कोई भी चीज इफेक्ट ना कर पाए। हमें कोई चीज छुए नहीं, है हाँ सब कुछ करते हुए। हाँ इवन आपके घर में यदि आपके मतलब मुझे बोलना नहीं चाहिए पर हाँ हाँ बोलना हाँ जरूरी है। हाँ हाँ इवन आपके घर में आपके पिताजी की लाश पड़ी है और आपके हाँ भीतर कोई आश्चर्य ना हो, हाँ तब तो आप मुक्त हुए ना। हाँ मुक्त जीवन जी रहे हो ना तब तो। हाँ अन्यथा काहे का मुक्ति? हाँ बात हजम हो रही है? हाँ 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 अब 10 रुपए में कितना ज्ञान लोगे भैया हमसे? और भी तो असली वाला ज्ञान तो बाकी ही रहेगा। तो फिर 10 रुपए और जोड़ देना, 20 रुपए हो जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है। चलेगा। चलेगा तो थोड़ा अब आप खाली जगह में आए थे, हाँ हाँ माँ के गर्भ में भी खाली जगह ही थी हाँ कि नहीं थी? हाँ, वही थी। खाली जगह नहीं रहेगा तो उसमें हम रहेंगे कैसे? अब आप जीवित क्यों हो? हाँ, 1 मिनट, आप 1 मिनट, मैं थोड़ा सा एक दीदी आई है, उससे 1 मिनट के लिए मैं बात कर लूँ, 1 सेकंड नहीं, के लिए। आराम से बात कर लो, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, बाद में भी बात कर सकते हो। नहीं ऐसा नहीं ठीक है, मैं 1 मिनट, आप 1 मिनट के लिए, थोड़ा सा मुझे बोलने में भी खराब लग रहा है, आप नहीं एक नहीं नहीं मिनट के नहीं, लिए थोड़ा सा अरे होल्ड नहीं नहीं, कीजिए। 1 मिनट। हाँ ठीक है। দিদি, ভাত করো আর ফ্রিজে যা আছে ওটা একটু গরম করে দিও, আর খালি এই সবজিটা করে দিও।
আর যদি ডাল না থাকে একটু ডাল করে দিও, ঠিক আছে? কিসের ঝোল গো? ও তাহলে ওটা করে দিও। তাহলে ডালের দরকার নেই, তুমি এটাই খালি করে দিও। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। আর ওই যে দিদি পিঠে না কি ওটা তাহলে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। हाँ 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 बोलिए सॉरी। कहाँ थे हम? हाँ एक लिंक मिनट टूट जाती है मैं तो खुद भी हाँ हाँ वही अब लास्ट में हाँ थे। आप जीवित क्यों हो? नहीं नहीं मैं आत्मा और चेतना के कारण या किसी और चीज के कारण? अच्छा हाँ 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 आपने अभी बोला था कि माँ के गर्भ में क्या बोला था आपने एक चीज, हाँ वहाँ पे भी खाली जगह थी क्या? हाँ, अरे बाहर भी हाँ वहाँ खाली पे भी जगह खाली में जगह आए। थी। हाँ 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 अब आप हाँ जीवित क्यों हो? आत्मा और चेतना के कारण या और किसी चीज के कारण? नहीं जो प्रोसेस आपने बताया है और उसके बाद मतलब वो आपने जो दिखा दिया है कि वही जो जीवित जो मतलब वो शुक्राणु के वजह से ही हम लोग तो जीवित ही मतलब वो तो जीवित ही था, वो तो जीवित ही आया। तो फिर वहां पे तो मुझे यहाँ पे तो कोई चेतना या फिर कोई आत्मा मुझे अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है। अब हम जीवित क्यों हैं वो बता रहा हूँ। क्योंकि पहले बच्चे थे ना हम, अब बड़े हो गए हैं, हाँ हाँ है ना? हाँ तो शरीर तो बड़ा हुआ ना, हाँ तो अंदर की चीजें भी बड़ी होगी, हाँ 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 सब बढ़ा है। हाँ है ना? तो उसके ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है ना। हाँ क्योंकि हम तो एक एक चीज के भीतर खुरद खुरद के जा रहे हैं। हाँ 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 मतलब कोई चीज छोड़ नहीं रहा। अभी तक आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज छूटी है आपको नहीं नहीं बताने में? नहीं 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 मतलब जितना भीतर जा सकते हैं उतना जाके हम बात कर रहे हैं, हाँ 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 वो भी प्रमाण के साथ। हाँ हाँ तो हम लोग जीवित इसीलिए है क्योंकि हमारे शरीर में अनगिनत खाली जगह के छोटे छोटे स्पॉट है। हाँ समझ रहे हो बात को? अच्छा हाँ है ना? उसका एविडेंस चाहिए, प्रमाण चाहिए, तो आप जब भी चले जाना किसी पैथोलॉजी में हाँ हाँ और अपना ब्लड दे देना हाँ और कुछ भी जांच करवा लेना जो भी आपको समस्या दिखे तो। हाँ हाँ और जो भी यदि पैथोलॉजिस्ट यदि आपका परिचित होगा हाँ 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 तो आप उसको रिक्वेस्ट करना कि मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ और मुझे हमारे शरीर में खाली जगह के स्पॉट देखना है, तो वो हाँ आपको दिखा देगा। वो जो छोटा छोटा एकदम गोल 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 हाँ, जैसा दिखता है। हाँ 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 समझ रहे हो बात को? हाँ 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 तो वो खाली जगह के कारण हम जीवित हैं, हाँ क्योंकि खाली जगह में ही हम रहते हैं। हाँ भीतर में खाली जगह यदि नहीं होगी तो हम श्वास थोड़ी न ले पाएंगे। हाँ कोई डाउट? नहीं पर मुझे एक एक क्वेश्चन है इसमें हाँ बोलो। कि तो फिर हम मरते भी तो ये खाली जगह में ही है। हाँ तो बता रहे हैं ना, तो अब अभी तो हाँ हाँ 10 का 20 किए नहीं हो और इतनी जल्दी ठीक वो भी तो बता रहे हैं ना भाई। हाँ हाँ ठीक है। बताओ, उधारी में ज्ञान चाहिए? बताओ, 20 रुपया दिए नहीं हो अभी तक, उधारी में बकबक करवा रहे हो। अत्याचार नहीं कर रहे हो क्या आप हमारे साथ?
नहीं नहीं, हम अभी जब भी आपसे मिलने आएंगे तभी दे देंगे। हाँ। भाई हमारे भीतर यदि खाली जगह नहीं होगी तो ऑक्सीजन कैसे ले पाएंगे हम? हाँ हाँ समझ रहे हो कि नहीं बात को? हाँ 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 हाँ। अब हमारी मृत्यु कैसे होती है? आत्मा निकलती है, चेतना निकलती है तब, या कोई और कारण से? आपने सुना होगा ना, आत्मा निकलती है, हाँ 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 आंख से निकलती है, कभी कान से निकलती है, हाँ 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 ऐसा सुना होगा कहानी। हाँ हाँ हाँ, सुना है। हम्म। तो हमारे हम भी हमारे शरीर में जितने भी खाली स्पॉट है ना, वो भरने लगते हैं किसी भी तरह के इन्फेक्शन के कारण, खान पान के कारण, या कोई बीमारी के कारण। हाँ समझ रहे हो बात? हाँ 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 अब छोटे मोटे जो इन्फेक्शन होते हैं वो डॉक्टर के पास जाते हैं, हम एंटीबायोटिक्स वगैरह का कोर्स करते हैं तो वो हाँ हाँ ठीक हो हाँ, जाती है, मतलब खाली भरी हुई जगह को वो खाली हो जाती है। खाली कर देते हैं। अच्छा, हाँ हाँ अब वो लंबे समय की बीमारी रही और हाँ बीमार होते हैं हम और हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं। मौत इतनी आसान नहीं है बेटे, हाँ 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 इतना जल्दी मरता नहीं है आदमी। हाँ समझ रहे हो बात को? हाँ 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 हाँ, यदि हार्ट कोलैप्स हो जाए वो बात अलग है, और फिर हाँ 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 वो बात अलग है, हाँ वो सेकंड वाला मामला है। हाँ हाँ पर मौत इतना जल्दी होती ही नहीं है किसी की हाँ भी। हाँ मौत आने से पहले आपको मतलब पता चल ही जाएगा, हाँ दुनिया भर के लक्षण दिखेंगे आपके बॉडी में, तकलीफ शरीर में जो भी तकलीफ है होगी, हाँ, फिर वो तो है, अंत वो में मैंने देखा है। हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा आपको। हाँ अब हॉस्पिटल में जाते 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 मतलब ट्रीटमेंट होते होते वो खाली जो भरी हुई जगह है हाँ वो काम आप मेडिसिन वगैरह काम नहीं कर रही है, आपका बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है मेडिसिन को, हाँ हाँ तो वो एज इट इज रहती है वो भरी हुई जगह। और फिर धीरे हाँ धीरे 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 जो आसपास के अंग है वो फेल होने लगते हैं, हाँ 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 जैसे किडनी है, लीवर है, पेनक्रियाज है, वगैरह वगैरह। तो जैसे एक कोई आपका जैसे लीवर फेल हो गया, हाँ हाँ अब वो डॉक्टर क्या करेगा? अब लीवर की ट्रीटमेंट चालू कर रहा है, हाँ अब लीवर की ट्रीटमेंट चालू करते करते कोई दूसरा किडनी फेल हो गई हाँ हाँ तो हाँ वो उसमें भिड़ गया, हाँ फिर सांस नहीं ले पा रहे हो तो आपको वेंटिलेटर पर डाल दिया। हाँ तो बॉडी के प्रॉपर जितने भी अंग है ना, जो अंत में हार्ट फेल हो जाता है तब हाँ, आपकी मृत्यु होती है। अब यहाँ आत्मा कहाँ से आ गई, चेतना कहाँ से आ गई बताओ? नहीं, कहीं से भी नहीं। है? हाँ, कहीं से भी नहीं। तो ये गुरु लोग क्या करते हैं? वही आत्मा चेतना ये सब में ही ज्यादा रहता है, ज्यादा क्या मतलब वही उसमें ही रहते हैं। फिर और भी कुछ कुछ है, हाँ, वो तो फिर साधना करो, अलग अलग। समाधि हाँ हाँ, लगाओ। और भी कुछ बॉडी का कुछ हाँ, सूक्ष्म मृत्यु शरीर, ध्यान ये करो, सब ये सब ये सब। हाँ हाँ है ना? हाँ हाँ जीते जी अपने शरीर से अलग हो जाओ। हाँ 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 वो खुद हुआ है कभी? पूछना उसको। हाँ अब यहाँ तक
में कोई प्रश्न, डाउट, तर्क, कुतर्क, शंका, या आप उलझ नहीं गए नहीं या सुलझ गए, कुछ भी है तो नहीं बताओ। नहीं नहीं। ये मृत्यु का ये चीज मुझे मतलब पता है, मुझे इसका ही एक क्वेश्चन था तो वो ठीक मिट गया क्वेश्चन। तो इसमें भी किसी भी प्रकार का डाउट होगा आपको, तो आप किसी अपने डॉक्टर मित्र से या जो भी है परिचित से आप बैठ के डिस्कशन कर सकते हो। हाँ हाँ हाँ, वो मैंने देखा भी है, मतलब वो फोटो वीडियो में उसका जो गोल गोल छोटा छोटा ये रहता है, खालीपन है उसमें। सीधा सीधा यदि एक लाइन में बात की जाए, जब तक शरीर में हाँ खाली जगह है तब तक हम जीवित है। खाली जगह भरेगी तो हमारे जो अंग है अलग अलग बॉडी में, हाँ हाँ जिसका हाँ काम अलग अलग है, हाँ वो फेल होने लगते हैं। हाँ क्योंकि सारी चीजें तो श्वास से ही चलेगी ना। हाँ 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 श्वास में जैसे ही रुकावट आई तो बाकी अंग आपके हाँ काम कैसे करेंगे? हाँ बेस्ट तो श्वास ही है ना, हाँ। ये और कुछ है? नहीं नहीं, सांस ही है। श्वास चलेगी ढंग से तो बाकी जितने भी बॉडी के अंदर फंक्शन है हाँ, वो बराबर काम करेंगे ना। वो सब ठीक है। हाँ 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 और श्वास ही कम ज्यादा होने लग गई तो वो कैसे काम करेंगे? हाँ। कोई डाउट है तो बताओ। नहीं नहीं। अभी तक क्लियर? हाँ हाँ 100%? हाँ, 100%। कभी तो बोलो 500%। नहीं, अभी 100% भी बोला, 500% भी बोल सकते हैं। अब आते हैं, अब आते हैं कि सब कुछ करते हुए मुक्त जीवन कैसे जिया जाए। हाँ अब उसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि ये जो खाली जगह है हाँ उसका स्वभाव क्या है। हाँ थोड़ा सा 2-3 मिनट मेहनत करके कुछ अभी तक कुछ यदि आपने हकीकत में ध्यान से सुना हाँ है मुझे, और मैंने हाँ हाँ आपको ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ बिना लाग लपेट के, तो शायद आप हाँ। मुझे खाली जगह का स्वभाव बता पाओगे। ये खाली जगह मतलब मुझे तो ये जो स्वभाव आप बोल रहे हो, इसका मतलब मुझे यही लग रहा है जैसे एक बच्चा होता है जब भी पैदा हुआ है वो, जब भी तो उसमें कुछ भी नहीं है, मतलब जब भी उसको कुछ भी पता नहीं रहता है, जब भी उसका नामकरण नहीं होता है, जब भी उसको बताया नहीं जाता है, तो ये खाली जगह उसकी तरह है। बहुत सुंदर। 20 रुपया माफ। 20 रुपया माफ। मत भेजना 20 रुपया माफ। देखो कितनी सुंदर बात कही है आपने। खाली जैसे बच्चा खुद नहीं जानता हाँ हाँ कि मैं हाँ बच्चा हूँ, हाँ बाहर आने के बाद भी हाँ। उसको भी पता नहीं है ना कि मैं लड़का हूँ या लड़की। हम्म। ठीक उसी तरह से खाली जगह को भी पता नहीं है कि मैं खाली जगह हूँ। हाँ करके हमको समान रूप से उपलब्ध है। हाँ। भेंट की हुई है कि आपको भी उतनी ही उपलब्ध है कोई जितनी मुझे, जितना, हाँ हाँ हाँ, सबको। है ना। हाँ और इसका न आदि है न अंत है। हाँ जैसे ये गुरु लोग बोलते हैं आत्मा अनंत है, हाँ उसको नापा नहीं जा सकता। हाँ। और खाली जगह एक है। जैसे अमेरिका की खाली जगह और इंडिया की खाली जगह अलग है क्या? नहीं, सेम है। आपके कलकत्ता की मेरे रायपुर की अलग है क्या? नहीं।
सेम है। सेम है ना? हाँ हाँ तो इसी खाली जगह का इन गुरुओं ने, ग्रंथों ने, वेदों ने, उपनिषदों ने नामकरण कर दिया है। आत्मा, चेतना, हाँ हाँ मैं हूँ, साक्षी, दृष्टा, मेरा होना। हाँ अब आप घूमो और खोजते हाँ। रहो, मिलेगी कभी? नहीं, कभी भी नहीं मिलने वाली। वो तो लगेगा ही कि कुछ अलग चीज है। हाँ, अब घूमते रहो और इनको पैसा चढ़ाते रहो, लिफाफा हाँ हाँ चरणों में रखते जाओ, मिठाई ले जाओ, हार ले जाओ, हाँ और हाँ हाँ चरणों में वंदन करते रहो, साष्टांग प्रणाम करते रहो। हाँ। मिलेगा? नहीं नहीं आज तक किसी को मिला है? नहीं। और तुम्हें मिल जाएगा। कभी नहीं। अब खाली जगह को पता चल जाए कि मैं खाली जगह हूँ, हाँ तो ये सब कुछ हो सकता है क्या, जहाँ हम अभी नहीं संसार वगैरह वगैरह? नहीं 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 होगा? नहीं 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 हो सकता है। अच्छा। क्योंकि वो खुद से ही जान के, तो वो खुद से ही भर जाएगा फिर। वो मतलब जैसे हम लोग जब भी छोटे थे, मतलब जब भी पता नहीं था, उसके बाद जब भी जान लिया, उसके बाद तो वहां पे जो हमारे अंदर का जो खाली जगह है, वो जैसे हम लोगों ने ये कहानी से भर दिया है। देखो तुम्हारे अंदर, मतलब सलाम करता हूँ आपको, वैसे है ना, सलाम करता हूँ। देखो, मतलब मेरा मेरा नहीं, बोलना आपकी और बातों आपका का फोन असर है। करना कितना सार्थक हुआ, कम से कम समझ तो डेवलप हुई ना बेटे, हाँ 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 है? हाँ हाँ हाँ, वो तो हुई है, बहुत ज्यादा। अभी अभी मैं तो देख रहा बहुत हूँ ना, ज्यादा तुम्हारे दो क्लियरली आ रहा है। जवाब से ही मैंने तुमको देखा है। अभी अभी एक हाँ जवाब हाँ दिए और इससे पहले एक जवाब दिए हाँ कि हाँ बच्चे को जैसे पता नहीं था वैसे उसको पता नहीं। हाँ 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 समझ डेवलप हुई ना? हाँ 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 100%। अब ये खाली जगह नहीं होती तो सूरज, चंद्रमा, तारे, गैलेक्सियां, पूरा ब्रह्मांड होता क्या, उसमें यदि खाली नहीं जगह नहीं नहीं नहीं। होती तो? हाँ, नहीं आ सकती थी। हम्म? हाँ, नहीं आ सकती थी उसमें। अच्छा, अब सबसे बड़ी खूबसूरती की बात हाँ है, आप खाली जगह में पैदा हुए, हाँ माँ के घर में भी खाली जगह थी। हाँ। अब आप अभी तक, आपकी जो भी उम्र है, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 35। 35। 35 हाँ साल की उम्र तक हाँ आप खाना खा रहे हो तो खाली जगह में खा रहे हो ना, हाँ 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 काम कर रहे हो तो खाली जगह में कर रहे हो ना, हाँ हाँ कहीं जा रहे हो एक स्थान से दूसरे स्थान तो खाली जगह में जा रहे हो ना, हाँ हाँ। भले ही खाली जगह तो मोटरसाइकिल या कार में जाते होंगे, हाँ हाँ हाँ, खाली जगह है पर ही। खाली जगह नहीं होगी हाँ तो आपकी स्कूटर और कार कहाँ से चलेगी, हाँ 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 है ना? हाँ आप सो भी रहे हो तो खाली जगह में, हाँ हाँ उठ भी रहे हो तो खाली जगह में, हाँ आप जो कुछ भी कर रहे हो खाली जगह में ही कर रहे हो ना। हाँ हाँ दुकान जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, जो भी काम कर रहे हो खाली जगह में ही कर हाँ रहे हो। हाँ 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 हाँ। आपके घर में जितनी भी चीजें पड़ी हुई है वो खाली जगह में ही पड़ी हुई है ना। सब, हाँ, यदि सब खाली जगह खाली नहीं जगह। होती तो आप रख सकते थे क्या टीवी, फ्रिज नहीं को? नहीं नहीं नहीं। तो ठीक उसी तरह से सब कुछ करते हुए आपको केवल इतना ख्याल करना है, मैं, मेरा और हूं को हटा देना है। हाँ हाँ फंसे आप मैं, मेरा और हूं में हूं। जैसे आप बोलते हो हाँ कि मेरा नाम स्मिता हाँ है, हाँ हाँ ठीक है, हाँ तो मैं, मेरा, स्मिता को रहने दो, हाँ है हाँ को हटा दो, तो बचा क्या?
मैं, मेरा और और हूँ है को को हटा हटा दो, दो। हाँ, तो बचा क्या? तो फिर खालीपन ये। अरे मेरी माँ, मेरा नाम स्मिता है। ओ हाँ 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 हाँ, मैं सिर्फ नाम बचा ना वहाँ पे। नाम बचा ना। हाँ, अब सिर्फ नाम बचा। कलकत्ता में तो लाखों स्मिता है ना, किसको खोजोगे? किसी को खोज ही नहीं पाएंगे फिर दूसरा, और मेरे में अंतर ही नहीं रहेगा। हाँ, तो जैसे ही मैं, मेरा और हूँ आपने लगाया, तो आप खड़े हो गए ना। हाँ 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 जैसे हाँ ही आप खड़े हो गए तो आपकी आइडेंटिटी खड़ी होगी, आधार कार्ड खड़ा खड़ी। हो गया। हाँ हाँ हाँ, फिर आपको खोजना आसान है। फिर आसान है। हाँ समझ गए बात को? हाँ 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 तो वो हटा दो आप। अब खाली स्मिता। हाँ। आप कौन हो? आपका नाम क्या है? स्मिता। स्मिता, हाँ मेरा नाम स्मिता है, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ 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 समझ रहे हो बात? हाँ हाँ अब खाना खा रहे हो ना, हाँ हाँ तो खाली जगह में खाना खाया। हाँ सो रहे हो तो खाली जगह में सोया। हाँ हाँ दुकान जा रहे हो तो खाली जगह में गई। हाँ हाँ पैसा दे रहे हो तो खाली जगह में दिया। लिए तो खाली जगह में लिया। हाँ अब सब कुछ कर रहे हो आप। हाँ सब कुछ कर रहे हो हैं आप कुछ भी नहीं छोड़ रहे हो। हाँ 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 विचार भी चल रहे तो खाली जगह में चला। चला। हाँ इच्छा भी हो रही है तो खाली जगह में हुई। हाँ, किसकी? किसी की नहीं। स्मिता कहाँ है? वो फिर स्मिता है ही नहीं ना। वो फिर नहीं रहेगी। स्मिता हाँ होते हुए नहीं है। हाँ इसी को ही मुक्ति कहते हैं। सब कुछ करते हुए कुछ नहीं में जीना, हाँ मतलब हमारी आइडेंटिटी ही खत्म कर दो, हाँ तो आप दोषी कहाँ हुए? हाँ, मैं दोषी भी नहीं हूँ और गुणी भी नहीं हूँ फिर। हाँ, आप कुछ हो ही वहाँ नहीं पे ना कुछ भी भाई। नहीं है, हो ही नहीं। हाँ अरे भाई, पिक्चर देखने गए हो तो खाली जगह में देखा। अब किसने देखा? हाँ भाड़ में जाए जिसने भी देखा। हाँ है? हाँ हाँ हाँ, अब यही चीज आपका प्रैक्टिस करते, यही यही वाला वीडियो मैंने देखा था आपका। हम्म, और भी ये जो आप अभी बोल रहे हो, तो वही चीज मैं जब भी प्रैक्टिस करने गई, तो फिर वो खाली जगह में वो तो एक तो फैलाव, मतलब फैलाव कुछ एक ऐसा महसूस, मतलब हल्का महसूस होता है, या फिर मतलब कुछ ये नहीं है, वो महसूस हुआ। अरे और एक जो मैंने आपको बोला कि थोड़ा सा मुझे वो, कल भी मुझे थोड़ा सा ना वो आवाज, मतलब जैसे खाली जगह में, जैसे मैं ये सोच रही थी कि खाली जगह ने सुना, मतलब खाली जगह में सुना, जब भी आप बोल रहे थे उसको ही मैं सुन रही थी। ना तो ना ना खाली जगह में सुन रही थी। ना ना ना, हाँ, उसमें वो क्या गलती कुछ भी होगी? सुनाई नहीं देता जी, वो फालतू बातें हैं। हाँ, फालतू नहीं नहीं, बातें हैं। आपकी बातें सुन सुन रही थी मैं। हाँ आपकी ठीक है। बातें मैं जब भी सुन रही थी ना, हाँ, तभी मैंने ये सोचा कि खाली जगह में सुन सुन मतलब सुना जा रहा है ऐसे टाइप का, मतलब जो आपने जा बोला रहा है भी वैसा ही, नहीं, खाली मतलब जगह में सुना। सुना। हाँ हाँ, वही जिसने सुना। सुना भाड़ में जाए। खाली जगह में सुना। खाली जगह में सुना, जब भी मैं वो कर रही थी, तभी मुझे इधर से भी पूरा आवाज आ रहा था, पूरा पूरा, मतलब ऐसा लग रहा नहीं नहीं, था कि वो जो है ना, वो उसका हाँ कारण बता रहा हूँ। हाँ, वो क्यों उसका हो रहा कारण है? बता उसका हाँ, जबरदस्ती अपने साथ नहीं करना है। अच्छा, आप जबरदस्ती कर रहे थे जबरदस्ती कर रही कि हूँ। मुझे हाँ सत्य को जानना ही है। हाँ हाँ हाँ। जबरदस्ती मत करो बेटा कभी भी अपने साथ, नहीं तो पागल हो जाओगे। लाइन बड़ी खतरनाक है। अच्छा, फिर अभी मुझे, मतलब मैं क्या करूँ और कभी कभी मैंने मैंने आपको ये भी बोला था, ये भी वीडियो मैंने जब भी सुना था ना, उस टाइम भी जब भी मैंने ये चीज को, मतलब ये किया कि खाली जगह में जा रही हूँ, खाली जगह में ये कर रही हूँ,
ये करते करते मुझे ऐसा लग रहा था कि बॉडी भी मतलब वो नहीं हो जाता है ना, मतलब पता नहीं कैसा, अरे मतलब हल्का अरे पूरा अरे एकदम से लग रहा यार था। यार तुम देखो, फिर ये खाली जितनी भी जगह है हाँ हाँ। वो आपको परेशान कर रही है क्या? नहीं कर रही है क्या किसी नहीं, भी रूप कुछ भी में? नहीं कर रही है। नहीं नहीं, कुछ आज भी नहीं कर 35 रही है। साल की उम्र तक आपको खाली जगह कभी परेशान की है? नहीं नहीं। तो आप उसको उंगली क्यों करने जा रहे हो भाई? हाँ, मैं क्या कर रही हूँ वही मुझे क्या करना भाई आप चाहिए। उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हो ना, हाँ तो वो फिर देगी बत्ती। हाँ फिर कान आगे पीछे सब जगह से सुनाई देने लगेगा। हाँ, वही मुझे। जबरदस्ती मत करो भाई। अभी क्या याद आ करूँ गया मैं, तो ये ठीक मुझे। है, नहीं आया तो ठीक है, सहज और सरल। अच्छा, मतलब ये खाली जगह में मतलब अ, ये आपने क्या बोला अभी, वो वर्ड को मैं भूल गई। मतलब जो भी याद आ जाए, हो रहा है ना, अभ्यास करने का याद आ जाए तो तो फिर कर ठीक है, लिया, नहीं तो फिर। भूल हाँ। गए तो भूल गए। अच्छा जबरदस्ती नहीं करना है खाली जगह के साथ। अच्छा। और मैं ये जो वीडियो सुनती रहती हूँ उसका, हाँ तो वो सुनो भी ना। छोड़ देना है क्या? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, नहीं, सिर्फ सुनते सुनना रहो, है। बस सुनना है। हाँ हाँ खाली जगह में हाँ सुन रहा हाँ हूँ, खाली हाँ जगह हाँ में हाँ। सुना, पर उसके भीतर में अंदर मत घुस जाना अच्छा। कि मैंने सत्य को पा लिया, मैंने सत्य को पा लिया, मैंने सत्य को पा लिया। हाँ तो हाँ पागल हो हाँ जाओगे। हाँ ये बहुत खतरनाक लाइन है। हाँ आधे अधूरे ज्ञानी आपने अपने शहर में भी देखे होंगे, पागलों की तरह हाँ घूम हाँ रहे हैं, हाँ अपने कैरियर को खूंटी पे टांग दिए हैं हाँ और हाँ ओसो ओसो चिल्ला रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। वैसा बनना है क्या आपको? नहीं नहीं तो फिर ज्ञान आविर्भाव के पास चले जाओ, वैसा बनना है तो। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ जानना है बस, उसके आगे पता अरे नहीं, जान जान कुछ भी जान नहीं है। देखो, जानने के बाद सत्य को जीना जरूरी है मेरे बच्चे। जीना, हाँ हाँ हाँ, उसमें जीना है। जियोगे नहीं तो जानने का क्या फायदा हाँ 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 है? हाँ, वो तो एकदम सही है, जीना रोटी, ही है अरे उसमें। रोटी बनाना सीख लिए हो और खाना नहीं जानते हो बना, तो फिर क्या हाँ हाँ फायदा? हाँ, नहीं, उसमें ही जीना है। और जीना कैसे है? सरल और सहज तरीके से, जबरदस्ती नहीं। हाँ जैसे आप रात को सोए तो खाली जगह में सोई, उतना हाँ भाव हाँ करके सो जाओ। हाँ और दिन भर भी यदि आपको याद नहीं करना है तो सवेरे हाँ उठते हो ना, हाँ हाँ तो बिस्तर में ही खाली जगह को प्रणाम कर लो हाँ और हाँ। एक भाव कर लो कि आज जो कुछ भी रात्रि के मेरे सोते तक जो भी होगा वो खाली जगह में होगा। खत्म हो गई अच्छा बात। फिर बीच में अच्छा याद आ जाए तो कर लिए, नहीं आया तो नहीं करना है। अच्छा। ऐसा धीरे 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 अभ्यास करते जाओगे ना, हाँ हाँ तो हाँ आपको फिर खाली जगह में अभ्यास करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप हाँ खाली जगह में ही पड़े रहोगे, सब कुछ खाली हाँ जगह में ही हो रहा, आपको याद भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे भाई हाँ। मेरे को एक बात बताओ ना, आप क्या चलाती हो? स्कूटर चलाती हो कि क्या चलाती हो? कार चलाती हो? नहीं नहीं, मैं दोनों में से कुछ भी नहीं चलाती हूँ, क्योंकि मुझे मुझे एक तो मैंने सोचा था, और उसके बाद मुझे एक्चुअली स्पॉन्डिलाइसिस का प्रॉब्लम हो गया है बहुत, मतलब मेरे वो गर्दन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए मैंने वो सब कुछ सीखा भी नहीं है। अच्छा, नहीं सीखा है तो कोई भी चीज, हाँ जैसे कंप्यूटर आता होगा आपको, हाँ हाँ हाँ, है ना? वो सब आता तो है। हाँ हाँ कंप्यूटर शुरू शुरू में जब पहले दिन गए थे तो आपको सीखने में थोड़ा सा एक मेहनत लगा ना सब। आपको। हाँ 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 अब हाँ आपको हाँ। लगता है क्या? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं, अभी है तो ना? तो वैसे हो जाता ही है। हाँ वैसे ही धीरे धीरे इसमें जीना शुरू करोगे तो वैसी आदत हो जाएगी आपको कि मैं खाली जगह में ही जी रही। हाँ हाँ जबरदस्ती नहीं करना।
अच्छा, ठीक है, ठीक है। खुश रहो, मस्त रहो। हाँ, ठीक है। अब जाओगे, भटकोगे अब? नहीं, नहीं, नहीं। अभी इसमें ही जीने नहीं की नहीं कोशिश नहीं, लिए, या फिर इसमें ही जीऊंगी। अब जाओगे ज्ञान मतलब आविर्भाव के पास? नहीं, अभी तो कहीं पे भी नहीं जाना है। हाँ, पर आपको डिस्टर्ब करूंगी मैं है? बाद में भी, अगर बाय चांस कभी भी, आपको मैं कभी भी, डिस्टर्ब कभी भी। करूंगी, क्योंकि मेरा तो बेटा, मेरा उद्देश्य ही है। जब से मैं तो हाँ, इसमें 2.5 साल जिया जानने के बाद, और फिर जीने जीने से ही एविडेंस मिला है मुझे। हाँ, हाँ, हाँ। तो और मुझे ना और एक प्रॉब्लम होती है। जी, ये मतलब प्रॉब्लम, मतलब मैं ना, मतलब मैं चाहती नहीं हूँ। कभी कभी ना ऐसा हो जाता है, जैसे जैसे वो ज्ञान आविर्भाव जी ने, मतलब स्वामी जी ने मुझे बोला था पहले पहले, जब भी वो वीडियो करते थे, जब भी वो टेलीग्राम में आते थे, तो तब भी जैसे उन्होंने बोला था कि ये खाली जगह में जियो। अभी मैंने उसको उतना ज्यादा, मैं ऐसा सोचती थी कि कोई पीछे से देख रहा है, जैसे साक्षी ऐसे टाइप का। तो फिर वहां पे भी मुझे कुछ मिला नहीं, जो भी हो। उसके बाद मैंने, अभी मेरा ऐसा हो जाता है ना, मैं ना कहीं पे, मैं मतलब अचानक मेरा ऐसा हो जाता है कि मैं एक जगह पे, मतलब मैं चाहती भी नहीं हूँ, मैं चाहती हूँ कि अलग अलग जगह पे देखूं, पर वो कभी कभी मेरा ना एक टक मैं देखने लगती हूँ। नहीं नहीं, देखना नहीं, और कभी नहीं पर देखना। वो फिर मेरा हो जाता है, मतलब मैं बिना चाहते हुए भी वो मेरा हो रहा है। नहीं नहीं, वो एक प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं करना भाई। अरे हाँ, सारे रहस्य एकदम खोल दिया हूँ आपके सामने। हाँ, हाँ, उसके बाद भी यदि बेवकूफी पना करोगे तो उसके जिम्मेदार तुम रहोगे, मैं नहीं। हाँ। और फिर और भी एक चीज है, जो मेरे से, मतलब ऐसा होता है कि मुझसे काम या फिर कुछ भी उतना ज्यादा नहीं होता है। मैं पहले, मतलब मेरा बिजनेस था, जो भी वो तो कुछ फैमिली प्रॉब्लम के लिए मेरा वो ये हो गया, मैंने ही बंद कर दिया गुस्से से तभी। तो फिर उसके बाद से मैंने फिर से सोचा था कि उसको मैंने स्टार्ट करना है, या फिर ये क्योंकि फिर उसके बाद मैं जब भी करने के लिए जाती हूँ, मुझे मन ही नहीं करता है। और वो सब में, मतलब मुझे जाने का, क्या तो मन ये नहीं क्या करता? गलत है? फालतू मतलब क्या मुझे मन वो नहीं सब करता? काम। अभी ऊंचाइयों को छुओ, कार खरीदो, बंगले खरीदो, पैसे अब कमाओ, खूब करो, क्या नहीं करना है? क्या मन नहीं होता? हद हो गई। मन होता मुझे ही नहीं है। मन तो पैदा किया है इन हमारे हाँ, माता हाँ, पिता ने। हाँ, 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 हाँ। फिर उसको भी अरे इस वो धरती भी पे आए ठीक हो, करना है। मजे लो भाई, मजे करो, जो इच्छा है पूरी करो अपनी। हाँ, हाँ। हद हो और गई। ये जो चीज मुझे हो रही है, उसको, उससे बाहर आने के लिए क्या करूँ? ये जो क्या हो कभी रहा कभी है? मुझे को वो एक ध्यान में देखना अचानक हो जाती है, वो मतलब उसमें बहुत, मतलब पता नहीं मजा आता है या फिर क्या है, उसमें ही रहना, मतलब वो ध्यान, उससे कैसे बाहर ध्यान, निकाले? ध्यान। हाँ, हाँ, ध्यान ध्यान को एक कैसे नशा भटकाए? है, नशा है। हाँ, हाँ, तो नशे में तो आनंद आता ही है ना। हाँ, जबकि वो क्षणिक आएगा आनंद आपको। जैसे हाँ, आधा हाँ, घंटा हाँ, ध्यान में बैठोगे तो 1 घंटा थोड़ा अच्छा लगेगा, फिर दूसरे घंटे से आप फिर वही संसार चालू हो जाएगा आपका। हाँ, 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 होता है कि नहीं? हाँ, वो तो होता ही है। तो फिर वो टाइम पे बहुत काहे को अच्छा लगता है। जब परमानेंट इलाज दे दिया हूँ आपको, तो फिर हाँ, इस टाइप की थोड़ी देर की शांति में क्यों ठीक है, जाओगे उसमें आप? से भी। हाँ, हाँ, हाँ। मतलब परमानेंट खुद को दे ही दिया हूँ उसमें ना से आपको। निकालना है। हाँ, 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 मतलब आपकी मृत्यु तक आप मुक्त जीवन जियोगे। हाँ, हाँ, और सब कुछ करना है, काम करो, हाँ, माता पिता का ख्याल हाँ, रखो, अपना ख्याल रखो, अपने भाई बहनों को हाँ, हाँ, ऊंचाइयों तक ले जाओ। हाँ, सब हाँ, हाँ, करना है। वो हाँ, गर्दन दर्द दे रही है तो दवाई खा लो और काम करो। हाँ, 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 हद हो गई यार। हाँ, ठीक है। ठीक है, खुश रहो, थैंक मस्त यू। रहो, हाँ, हाँ, और हाँ, अपने प्रणाम, परिवार का थैंक ख्याल यू। रखो, खुद का ख्याल रखो, और सबको हाँ, 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 ऊंचाइयों तक ले जाओ। हाँ, 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 ठीक है, प्रणाम, थैंक यू। वंदन। हाँ, हाँ, प्रणाम, हाँ।
ठीक है, जब भी बात करना हो आप कर सकते हो। हाँ हाँ हाँ, मैं आपको कॉल कर हाँ, दूंगी। हाई करके मेरे को व्हाट्सएप में भेज देना, तो मैं दूसरों से अच्छा भी बातें करते रहता हूँ ना, तो उसकी क्लिप आपको भेजते रहूंगा, तो उससे भी आपका थोड़ा और ज्यादा मतलब अच्छा तरह अच्छा। तरह के फ्लेवर आते हैं ना मेरे पास। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो कभी हंसी भी आएगी, कभी ज्ञान भी आएगा, कभी कभी आश्चर्य हाँ भी हाँ। होगा कि ये कैसे कैसे लोगों को ये झेलता है ये आदमी, है ना। हाँ, ठीक है बेटा, ठीक है, खुश रहो, प्रणाम। प्रणाम, हाँ खुश हाँ रहो, हाई करके लिख भेज देना, ठीक हाँ है। हाँ हाँ, मैं अभी भेज रही हूँ, हाँ। ठीक है।